CBLD ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। सबको खुशखबरी तो पता ही होगी, जैसे आप सबको यह खुशखबरी पता है 11 नवंबर 2020 को यानी आने वाले 18 डेज में ऑटोमी लॉन्च होने वाली है। तो इतने सालों के और महीनों के इंतज़ार के बाद ऑटोमी फाइनली 11 नवंबर को आने वाली है, शुरू होने वाली है। तो इसको एक बहुत अच्छी खबर की इससे देख सकते हैं हम लोग। सब डिस्ट्रीब्यूटर को बताना चाहती हूँ मैं कि हर कोई एक्साइटेड है इस बात को लेके कि इतने दिनों के बाद और इतने महीनों के बाद अपनी मेहनत, पेशेंस और इतना वेट जो हमने किया है वो सच होने जा रहा है अभी। और इस बिजनेस के माध्यम से हम आपको डेवलप करेंगे, लाइफ क्वालिटी इम्प्रूवमेंट करेंगे और फाइनेंशियली सिक्योर हो जाएंगे। और इस तरह से हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है ये नेक्स्ट महीना दिवाली से पहले बहुत अच्छी लॉन्चिंग है इसकी। और सबसे अच्छी बात है कि दिवाली से पहले है तो उससे अच्छी और क्या होगा। तो नोबल नेटवर्क के CBLD प्रोग्राम में आपका सबका स्वागत है। पिछले प्रोग्राम में हमें प्रियंका जी ने प्रेजेंटेशन दिया था इवनिंग केयर सेट के बारे में, और उसी को कंटिन्यूस करते हुए आज हमें प्रियंका जी कुछ ओरल केयर के प्रोडक्ट के बारे में प्रेजेंटेशन देने वाली हैं। और उसी के साथ हम लोगों का दूसरा सेशन भी रहेगा। पहला सेशन प्रियंका जी का प्रेजेंटेशन होगा और हमारा दूसरा सेशन होगा क्वेश्चन आंसर्स का। और ये जो भी प्रेजेंटेशन होते हैं हमारे CBLD के, उसकी रिकॉर्डिंग अगले दिन या 2-3 दिन में हमारे YouTube चैनल पे आते हैं। अगर आपको सर्च करना है तो स्नेहा संतोष चाहकार पर अपलोड किया जाता है। तो हमारे चैनल पे ऑटोमी बिजनेस के बारे में बहुत सारी वीडियोस अपलोड किए जाते हैं। आप अपने बिजनेस की जानकारी को, नॉलेज को बढ़ाने के लिए ये वीडियोस देख सकते हैं। सर्च में जाके स्नेहा संतोष चाहकार इस नाम से जो वीडियोस सेंड किए जाते हैं वो वहाँ अपलोड होते हैं। आप उसको सर्च करके ओपन करके वीडियोस देख सकते हैं और उसी के द्वारा अपनी जानकारी भी बढ़ा सकते हैं और ऑटोमी को बहुत अच्छे से समझा जा सकता है अगर आप हर वीडियो को ध्यान से सुने तो पहला सेशन हम शुरू करते हैं। आज प्रियंका जी हमें प्रोडक्ट के बारे में प्रेजेंटेशन देगी। तो प्रियंका जी, ओवर टू यू। थैंक यू स्नेहा जी। जैसे कि हम जानते हैं कि आज CBLD ट्रेनिंग प्रोग्राम है। आज का जो प्रोडक्ट है वो है ओरल केयर सेट। हम ओरल केयर सेट के बारे में जानेंगे, प्रोडक्ट्स के बारे में है। एटोमी ओरल केयर, अगर आप देखोगे तो उसके 2 प्रोडक्ट्स हैं, एक है एटोमिक टूथपेस्ट और दूसरा है एटोमिक ब्रश। तो आज जो हम देखने वाले पॉइंट्स वो एक बार मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट है एटोमिक टूथपेस्ट के बारे में हम जानेंगे, इसमें प्रोडक्ट कंटेंट क्या है फर्स्ट जानेंगे। सेकेंड होगा रोल ऑफ मेन इंग्रेडिएंट्स, इसके 2 इंग्रेडिएंट्स है उसके बारे में हम जानेंगे। तीसरा है इफेक्ट्स और इसके क्या इफेक्ट्स होंगे। और दूसरा जो प्रोडक्ट है वो है एटॉमिक टूथब्रश के बारे में, इसका क्या उसमें कैसे उसका इफेक्टिवनेस क्या है और क्यों हमें एटॉमिक टूथब्रश यूज़ करने चाहिए ये हम देखेंगे। और लास्ट जो पॉइंट है वो मार्केट रिसर्च है, जिसमें थोड़ा सा मैंने मार्केट रिसर्च किया है, एक कंपैरिजन किया है सब इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ एटॉमिक का कंपैरिजन किया है, और एक बैकग्राउंड कि हमें ओरल केयर के ऊपर इंडिया में स्पेशली क्यों ध्यान देना चाहिए उसका एक थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बताने वाली हूँ। और बीइंग एन एटोमियन हमें क्या PV पॉइंट्स मिलेंगे अगर हम ये परचेस करते हैं या हमारे ऑनलाइन में अगर कोई परचेस करता है तो इसके PV पॉइंट्स जो मिलेंगे तो ये कितने मिलेंगे और हमें क्या फ़ायदा होगा ये मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं एटोमिक टूथपेस्ट के बारे में। तो बेसिकली एटोमिक टूथपेस्ट जो है तो ये 4 चीज़ें बहुत ही इसके फायदेमंद है, जो कि एक डेंटल प्लाक निकालता है, दूसरा है टार्टर डिपोजिशन जो मैं आपको विस्तार से आगे जाके बताऊंगी, तीसरा है डेंटल कैविटीज ये रिमूव करता है, और चौथा है बैड ब्रेथ रिमूव यानी जो सांसों की दुर्गंध रहती है तो वो निकालने में आसानी हो जाती है अगर आप एटोमिक टूथपेस्ट यूज़ करते हो तो अभी हम ज़रा डिटेल में देखेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि एटोमिक टूथपेस्ट
तो ये जो एटॉमी टूथपेस्ट के अगर आप कवर देखोगे तो कवर पे आपको एक इमेज दिखेगी कि वहाँ पे एक बी हाइव है, यानी मधुमक्खी का जो एक घर रहता है वो, और बी नजर आ रही है। तो मैं आपको बाद में जाके इसके जो इंग्रेडिएंट्स है उसके बारे में बताऊंगी। तो आप ये इमेज ध्यान से देखिए कि इसका जो एक मेन इंग्रेडिएंट है वो है प्रोकालिस। तो वो ही उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें जो है ये एक सेट में आपको 200 ग्राम्स आएगा और इसके 5 ट्यूब्स आएंगे। ये जो मैन्युफैक्चर किया गया है कोरिया से, कोलमार कोरिया से किया गया है। और इसके इंग्रेडिएंट्स वहाँ पे इन्होंने बताए गए हैं। और ये इसकी सबसे बढ़िया बात है कि ये 36 मंथ तक इसकी एक्सपायरी डेट, बहुत ही 3 साल तक ये पेस्ट चल सकता है, विच इज़ वेरी गुड क्वालिटी। कि 3 साल मीन्स कोई पेस्ट रह सकता है, बहुत ही अच्छी एक क्वालिटी है इसकी। और ये जो है टूथब्रश जो है, ये टूथपेस्ट जो है ये काफ़ी मीन्स कम लगता है। ये ज़्यादा आपको हम जो नॉर्मल टूथपेस्ट लेते हैं हमारे जो इंडियन प्रोडक्ट्स लेते हैं, तो ये थोड़ा सा ही अगर आप लेते हो तब भी आपको ये वैसे ही इफेक्ट देगा। में जाएंगे, इसके 2 मेन इंग्रेडिएंट्स है, एक है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट और दूसरा है प्रोपेलिस। अगर हम ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे तो इसका मेन जो फंक्शन है वो है इसमें एक कैथेचिन नाम का एक इसमें एक सब इंग्रेडिएंट है ग्रीन टी में। तो इसका जो मेन फंक्शन है कि ये दांतों के जो सेल्स रहते हैं इनको स्ट्रॉन्ग बनाता है। जो भी दांतों के सेल्स है उनको स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये इम्यूनिटी बढ़ाता है दांतों के सेल्स की। सेकेंड है पॉलीफेनॉल, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट के जैसा है। जो भी टॉक्सिन्स या जो कुछ रहता है हमारे माउथ में, वो सब निकालने में ये मदद करता है। और तीसरा जो है ये है प्रोटेक्शन। ये बैड ब्रीथ नहीं ये करता। जो मेन इंग्रेडिएंट इसका ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट का जो मेन फंक्शन है कि ये बैड ब्रीथ हटाता है, जो भी सांसों की दुर्गंध रहती है ये हटाता है ये टूथपेस्ट। इसका सेकंड, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके कवर पे ही इन्होंने दिया है एक बी हाइव, यानी जो मधुमक्खी का घर है वो, और मधुमक्खियां दिखाई है। तो इस पेस्ट में सबसे बड़ा जो इंग्रेडिएंट है वो है प्रोपेलिस एक्सट्रैक्ट। तो ये प्रोपेलिस एक्सट्रैक्ट जो है ये क्या है? तो ये प्रोपेलिस जो रहता है ये एक्चुअली हाइव में, बी हाइव में, या जो मधुमक्खी का घर है उसमें रहता है ये। तो ये एक सीमेंटिंग प्रोडक्ट रहता है जिससे कि ये एक साथ ये हाइव सीमेंटिंग यानी जोड़ के रखता है ये हाइव को। और इसका मेन फंक्शन जो है इन्होंने ये प्रोडक्ट बनाया है। तो ये टूथपेस्ट में इन्होंने इंक्लूड किया है। तो इसकी वजह से हम जब भी ये यूज करेंगे तो हमारे जो भी अगर बैक्टीरिया है मुंह में या कुछ जो भी फंगल वगैरह इन्फेक्शन अगर हो सकता है तो वो नहीं होगा ड्यू टू द प्रोपेलिस। इसकी जो नेचुरल टेंडेंसी है कि ये बढ़ने नहीं देता, एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल है, और प्लस ये एंटी इन्फ्लेमेशन है। अगर आपके मसूड़ों पे सूजन हो या कुछ भी ऐसा हो तो ये भी ये हटाएगा, ये प्रोपेलिस कंटेंट। तो ये बहुत ही बढ़िया रोल निभाता है। ये मेन इंग्रेडिएंट्स है 2 इस टूथपेस्ट में। अभी नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स हम देखते हैं। ओके, तो अब हम इसके इफेक्ट्स देखते हैं। तो इसके जो इफेक्ट्स फर्स्ट स्लाइड पे हमने देखे थे, जैसे कि डेंटल प्लाक रिमूवल। अभी आप बोलोगे कि प्लाक क्या है? तो एक प्लाक यानी दांतों के ऊपर एक स्टिकी परत हो जाती है। तो ये स्टिकी परत निकालने का काम ये जो टूथपेस्ट ये करता है। तो ये जो परत बन जाती है इसमें बैक्टीरिया भी पनपते हैं, तो ये बैक्टीरिया भी रिमूव करता है। तो ये फर्स्ट डेंटल प्लाक रिमूव करता है। सेकेंड है टार्टर डिपोजिशन प्रिवेंटिव। अभी टार्टर डिपोजिशन जो है, टार्टर जो सब्सटेंस है यानी ये लेयर के ऊपर लेयर, कुछ लोगों में आपने देखा होगा कि एक येलोइश या ब्राउनिश ऐसे एक लेयर रहती है दांतों के ऊपर, जो कि ब्रश करने से भी नहीं जाती। ये काफी कैल्सिफाइड रहते हैं, हार्ड रहते हैं ये टार्टर डिपोजिशन। तो अगर आप ये टूथपेस्ट यूज करते हो तो इसमें एक पायरोफॉस्फेट नाम का एक इंग्रेडिएंट, इसमें एक सब्सटेंस है जिसकी वजह से ये अगर टार्टर डिपोजिशन भी होता है तो ये निकालने में मदद करता है। ये जो लेयर के ऊपर लेयर बनती है टार्टर डिपोजिशन की, तो ये निकालने में मदद करता है और इससे एक वाइट दांत आपको नजर आएंगे।
अभी डेंटल कैविटीज सबको पता है, जो कि एक दांतों में छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं और जिसमें कि बैक्टीरिया पनपते हैं और इससे सांसों की दुर्गंध, और अगर आप खाना खाते हो तब भी आपको एक झंझनाहट महसूस होती है। तो इसमें एक xylitol नाम का एक इंग्रेडिएंट है इस टूथपेस्ट में, जो कि ये जो बैक्टीरिया रहते हैं घर बना के अपने दांतों में, तो ये बैक्टीरिया हटाने का काम करता है, उसको जो रिप्रोड्यूस करने का जो रहता है, तो ये उनकी ग्रोथ, बैक्टीरिया की ग्रोथ वहीं पे स्टॉप कर देता है और ये कैविटीज प्रिवेंट करता है, ये होने नहीं देता है। एंड लास्ट, जैसे कि पहले ही बताया है, बैड ब्रीथ रिमूविंग इफेक्ट, तो ये ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट की वजह से भी ये बिल्कुल ही नहीं हम बैड ब्रीथ से छुटकारा देता है। और प्लस इसमें और एक ये है हाइड्रोजन सल्फाइड और मिथाइल मेटाकार्बन, तो ये भी ये बैड ब्रीथ हटाने में मदद करता है। तो ये रहा टूथपेस्ट के बारे में रहा सर। अभी नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है एटोमी टूथब्रश के बारे में हम बात करेंगे। तो एटोमी टूथब्रश ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। ये अच्छा इसलिए है कि क्योंकि इसमें एक यूनिक क्वालिटी है जो कि आपको वर्ल्ड में किसी टूथब्रश में नजर नहीं आएंगी। ये सेल्फ सैनिटाइजिंग टूथब्रश है। सेल्फ सैनिटाइजिंग यानी अब अभी हम अगर नॉर्मल टूथब्रश के साथ कंपेयर करेंगे, अगर हम जो अभी यूज कर रहे हैं, तो अगर ये ब्रश हम यूज करते हैं तो 6-7 घंटे के बाद इस पे बैक्टीरिया आना शुरू हो जाता है, पनपना शुरू हो जाता है, रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। तो ये सेल्फ सैनिटाइजिंग यानी क्या, इसमें एक 99.9% गोल्ड आयन कंटेंट है, तो इसकी वजह से ये एंटी फंगल एंड एंटी बैक्टीरियल हो जाता है। आप ब्रश करने के बाद भी अगर ये ब्रश ऐसे ही रखते हो तो उसके ऊपर कुछ भी बैक्टीरिया या फंगल नहीं होगा। ये एंटी फंगल एंड एंटी बैक्टीरियल टूथब्रश है। ये सेल्फ सैनिटाइज खुद, तो ये उसके ब्रिसल्स पे पनपने ही नहीं देगा बैक्टीरिया और किसी भी फंगल इन्फेक्शन को, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी और बहुत ही यूनिक और रेयर क्वालिटी है एटोमी टूथब्रश के बारे में। और इसके अगर आप ब्रिसल्स भी देखोगे तो बहुत ही सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल ब्रिसल्स है, जिसके टिप का अगर आप मिलीमीटर में देखोगे तो 0.03 मिलीमीटर है, जो कि बहुत ही थिन है, जो कि बहुत ही अच्छे से निकाल सकता है जो भी दांतों में अगर जो भी डर्ट है ये कोने कोने से ये साफ कर सकता है। इसकी और एक क्वालिटी है कि ये 90 एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल है ये, और दूसरा बहुत इसके ब्रेसल्स जो है बहुत ही सॉफ्ट है। बहुत नेक्स्ट, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ये सुपर स्लिम ब्रश है, बहुत ही हैंडी ब्रश है, बहुत ही पतला, कि जो आप आसानी से हाथ में लेके आसानी से आप ब्रश कर सकोगे। और सेकेंड, इसमें राउंड स्लिम हेड है, जो कि आप कहीं पे भी मीन्स फ्लेक्सिबल, कहीं पे भी दांतों में आप आसानी से ये करेंगे, घुमा सकते हो, हर एक कोने की ये सफाई करेगा। इजी ग्रिप है, बहुत ही अच्छी तरह से आप ये इजीली ग्रिप कर सकते हो। और इसके ब्रिसल्स बहुत ही फाइन ब्रिसल्स है, बहुत ही सॉफ्ट है, जो कि हमारे इंडियन टूथब्रश में ऐसे ये नहीं होंगे। और अगर इसकी लॉन्गेटिविटी के बारे में अगर आप देखोगे तो इसके जो मीन्स हमारे जो नॉर्मल ब्रश रहते इंडिया में जो हम यूज करते तो ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 महीने तक ही हम यूज कर पाते, लेकिन अगर ये हम एटोमी की टूथब्रश देखेंगे तो ये 8 to 10 मंथ्स के पीरियड मीन्स लेता है ये, इतने और 1 साल तक भी कोई कोई ब्रश चलते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे हैं और इसके जो ब्रिसल्स है बिल्कुल ये खराब नहीं होंगे, बहुत दिनों तक चलेंगे। तो ये बहुत ही, और ये जो ब्रश है ये सब एज के लिए सिमिलर है, ये सब एज ग्रुप में यूज कर सकते हैं ये ब्रश। और इतना ही नहीं, अगर आपके घर में पेट हो जैसे कि कैट और डॉग्स हो तो इनके लिए भी आप ये ब्रश इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही फायदेमंद है, बहुत इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स है। और सबसे बड़ी बात ये है, मैंने ऐसे ही रिसर्च किया था तो इसके कुछ साल पहले एक लास्ट ईयर तक 20 मिलियन से भी ज्यादा यूनिट सेल हो चुके थे इस ब्रश के। तो दिस इज वेरी नाइस। तो ये क्यों सेल हुए, तो डेफिनेटली लोगों ने देखा होगा कि बहुत अच्छा ब्रश है, इसके इफेक्ट्स अच्छे, इसलिए ही इन्होंने बाय किया होगा। तो मोर देन अभी तक तो शायद ये 20 मिलियन से ज्यादा यूनिट सेल कर चुका होगा। तो ये बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है ब्रश एटोमी की टूथ। नेक्स्ट,
अभी मैं आपको एक बैकग्राउंड बताना चाहूँगी। मैंने ऐसे ही रिसर्च किया तो मुझे नज़र आया कि इन में से ब्लड निकलना या थोड़ी दिनों के बाद टूथ भी निकल जाते, मीन्स दांत गिर जाते हैं, और जो हमारे सॉफ्ट टिश्यूज रहते हैं दांतों के, इसको खराब करता है। ये पेरियोडोंटल डिसीज है, और ये पेरियोडोंटल डिसीज इसका परसेंटेज जो है वो इंडिया में 95% है। दैट मीन्स 95 यानी बहुत ही हाई परसेंटेज है। और इसका मेन जो रीजन है वो है पुअर ब्रशिंग हैबिट, और दूसरा है पुअर ओरल केयर, कि अच्छे ब्रश यूज न करना, और दूसरी चीज कि टूथपेस्ट भी अच्छे यूज न करना। अगर आप देखोगे, अगर कोई भी छोटी भी अगर कैविटी हो जाती है, और अगर आप ओरल केयर, अगर ये अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करते हो, तो आपका डेंटिस्ट का भी खर्चा बचता है, और आपका एक ओरल हाइजीन भी अच्छा रहेगा। और अगर आप देखोगे तो इंडिया में जो 95%, यानी मैं भी देख के चौंक गई थी कि 95% यानी बहुत ही ज़्यादा परसेंटेज है। तो इससे पता चलता है कि ये कितना नेसेसरी है इंडिया में, कि अच्छा ओरल केयर हमें ये एटॉमी दे रहे हैं, तो हमें यूज करना चाहिए, और इससे कि हम हमारे भी अगर जो प्रॉब्लम्स है वो भी कम हो सके ओरल केयर के बारे में, ओरल हाइजीन हम भी अच्छे से मेंटेन कर सकें। नेक्स्ट स्लाइड है इंडियन, ये थोड़ा सा कंपैरिजन किया है मैंने, इंडियन टूथब्रश ब्रांड कंपैरिजन। तो आप देखोगे जो टॉप क्लास जो इंडिया के जो ब्रांड्स है, जैसे कि ओरल बी, प्रो हेल्थ है, एंटीबैक्टीरिया टूथब्रश, तो इसका अगर देखा जाए तो इसके दो ब्रश 198 रुपीज को आते हैं। दूसरा है पेप्सोडेंट एक्सपर्ट प्रोटेक्शन, जो कि 104 रुपये में दो ब्रश आते हैं। कोलगेट स्लिम फिट है, जो कि 135 रुपीज को टू ब्रश आते हैं। लास्ट है एटॉमिका ब्रश, जो कि 125 ईच, अप्रोक्सीमेटली 125 पड़ता है, मीन्स 1000 रुपीज का आपको सेट आएगा, उसमें 8 ब्रश आएंगे, तो उस हिसाब से मीन्स 125 ईच एक ब्रश का। पर इसकी लॉन्गेटिविटी के बारे में अगर सोचोगे तो ये इनसे ज्यादा चलता है, 8 to 10 मंथ्स, यानी 1 साल ही आप पकड़ लो, 1 साल तक ये ब्रश चलेगा। दैट मीन्स इट्स वेरी गुड। और इसका मैंने जैसे पहले ही बताया कि ये सबसे अच्छा प्रोडक्ट, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, और जिसका सेल बहुत अच्छा है। तो वर्ल्ड वाइड सेल इसका मोर देन 20 मिलियन यूनिट इन्होंने सेल किए, विच इज वेरी गुड। और मीन्स इससे सेल से ही पता चलता है कि इसकी क्वालिटी बहुत लोगों को पसंद आई है, इसलिए वो इतना परचेस कर रहे हैं एटॉमी के टूथब्रश। तो ये टूथब्रश के बारे में था। नेक्स्ट है एटोमियन, मीन्स अभी हम सब एटोमी का पार्ट है, तो हमें कैसा फायदा रहेगा, मीन्स अगर हम परचेस करते हैं, या हमारे डाउनलाइन में कोई परचेस, या कोई भी अगर करते हैं परचेस, तो इनको क्या फायदा होगा। तो आप देखोगे फर्स्ट जो है टूथब्रश, अगर आप देखोगे ये 1000 रुपीज का सेट हमें मिलेगा। बीइंग एन एटोमियन हमें 1000 रुपीज में मिल रहा है। इसमें 8 ब्रश रहेंगे, और इसके जो पीवी पॉइंट्स मिलेंगे हमें 6000 पीवी पॉइंट्स मिलेंगे। सेकेंड है टूथपेस्ट, अगर टूथपेस्ट लेते हो तो ये 600 रुपीज को मिलेगा। इसके जो 600 रुपीज में हमें 4 पैक मिलेंगे, जो कि 50-50 ग्राम के होंगे, और इसके भी पीवी पॉइंट्स 1600 पीवी पॉइंट्स है। और इन दोनों को मिला के इन्होंने एक सेट तैयार किया है, जिसे बोलते हैं एटॉमी ओरल केयर सिस्टम, एक पूरा सिस्टम। तो इसमें ये जो एक पूरा सेट है एटॉमी ओरल केयर सिस्टम, ये 1300 रुपीज का है। इसमें 4 सेट आते हैं। 4 सेट में से 4 सेट, ईच सेट में एक टूथब्रश रहता है, एक टूथपेस्ट रहता है 50 ग्राम का जो एक टूथपेस्ट, और एक इंटरडेंटल ब्रश रहता है। तो ये एक पूरा सेट बहुत ही अच्छा होगा ये, कि जिसमें ये सारे इंग्रेडिएंट, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं एक ही साथ हमें मिलेंगे, और इसके जो पीवी पॉइंट्स हैं वो 6700 पीवी पॉइंट्स हैं। तो ये एटॉमी ओरल केयर सिस्टम के सबसे ज़्यादा पीवी पॉइंट्स है ये, तो 6700 ये पॉइंट्स है। तो बीइंग एन एटोमियन मुझे लगता है हमें इसका फ़ायदा लेना चाहिए। हमें भी ये प्रोडक्ट्स जब अवेलेबल होंगे तो हमें लेने चाहिए, और इसका अच्छी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, और हमारे ओरल हाइजीन हमें मेंटेन करनी चाहिए। थैंक यू। थैंक यू प्रियंका। ओवर टू यू स्नेहा जी। थैंक यू वेरी मच। बहुत डिटेल और बहुत उसका स्टडी करके आपने उसका प्रेजेंटेशन दिया है, बहुत ही अच्छा था। मुझे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। उसमें से जो हमें शायद मालूम भी नहीं इतना डीपली, उतना आपने इसको डीपली स्टडी करके प्रेजेंट किया है। बहुत अच्छा बताने के बाद प्रेजेंटेशन से तो ऐसे लग रहा है कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट आने वाला है हमारे पास।
हम लोग इतनी अच्छी चीज़ को यूज़ करने वाले हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। और इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, इतना स्टडी करके ये प्रोडक्ट के बारे में इतना डिटेल बताने के लिए। बहुत अच्छा रहा प्रेजेंटेशन प्रियंका, थैंक यू वेरी मच, वेरी 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 मच, वेरी गुड। और बहुत ही जानकारी शेयर की, जो इतनी डिटेल में और इतनी बारीकी से उसको ब्रिसल्स के साथ उसको इतना डिटेल किया, बहुत अच्छा किया, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। रितेश सर, अगर आप कुछ कहना चाहेंगे, आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? राइट, एक्सलेंट प्रेजेंटेशन प्रियंका जी, क्योंकि हम, जैसा कि मैं बोलते आ रहा हूँ कि हमारी टीम में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है विमेन लीडरशिप की, और आप इनमें से बहुत रेयर एग्जांपल्स में हैं जो खुद आपकी स्टडी करके, खुद अपना होमवर्क करके सारी चीज़ों को सामने लेके आ रहे हैं। तो हैट्स ऑफ टू यू, और कीप इट अप, क्योंकि अगर आप ग्लोबल रेशो भी देखेंगे, सक्सेस का रेशो देखेंगे, तो उसमें मैक्सिमम जो है वो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो है वो सक्सेसफुल हुए हैं, राइट। और वो सभी वो लोग हैं जिन्होंने खुद इनिशिएट किया है, खुद लीड लिया है। तो जिस तरीके से संतोष सर ने आपको प्लेटफॉर्म सेट करके दिया है, तो उस प्लेटफॉर्म को यूज कीजिए। और मैं इनवाइट करूंगा कि अगर आप एटमी महाकुंभ में भी प्रेजेंटेशन के साथ में अगर आप एक सही समय के बाद में रेडी होते हैं, तो वहां पे भी आइए, वहां पे शोकेस कीजिए, क्योंकि हमें भी बहुत ज्यादा जरूरत है सारी वुमेन जो लीडरशिप है उसकी, राइट। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर दिस। थैंक यू सर, थैंक यू। हम लोग अब नेक्स्ट यू संतोष जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच स्नेहा जी, थैंक यू प्रियंका जी। आपका ये दूसरा सेशन है, और दूसरे सेशन में भी आपने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है मैडम। हमें आपसे बहुत सारी उम्मीदें। रितेश, हेलो, हाँ प्लीज जी, मैं एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगा सर। देखिए, सभी जितने भी लीडर्स हैं नो मैटर गर्ल्स आगे आ रही हैं या जेंट्स आगे आ रहे हैं, हर किसी इंडिविजुअल में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोटेंशियल है। आपने अनिल सर का रिसेंट प्रेजेंटेशन सुना ही होगा। और प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि लोग इनिशिएट नहीं कर रहे हैं। और हर व्यक्ति, कई बार क्या हो जाता है, जैसे मैंने जब तक यूट्यूब चैनल नहीं बनाया था, तो मेरा भी फर्स्ट टाइम था। ऐसा नहीं था कि मैं यूट्यूब पे मास्टरी करके बैठा हुआ था, और मैंने लेकिन एक स्टेप लिया कि मुझे ट्राई करके देखना चाहिए। और जब तक ट्राई नहीं करेंगे ना, तब तक आपको पता नहीं चलेगा, और आपको भी नहीं पता रहता है कि आपकी वो क्वालिटीज है कि आपकी शायद बातों को लोग पसंद कर रहे हैं, राइट। जैसे हो सकता है मेरे समझाने के तरीके जो है लोगों को पसंद आए, तो ये मुझे बाद में पता चला, ये मुझे पहले पता नहीं था। तो हर इंडिविजुअल के अंदर में इस तरीके की जो है लीडरशिप क्वालिटी, अलग अलग क्वालिटीज हैं, लेकिन वो क्वालिटीज तब बाहर निकल के आएंगी जब आप उसका एक पब्लिक प्रेजेंटेशन देंगे, जब आप अपने आप को थोड़ा सा जो है अपनी जो भी यूएसपीज हैं, क्योंकि मान लीजिए एक प्रेजेंटेशन दिया, एक प्रेजेंटेशन में कोई भी सर्टेन आपकी क्वालिटीज जो है वो निकल के आ सकती हैं, और वो पर्टिकुलर क्वालिटी के कारण जो है लोग आपसे एसोसिएट होना चाहते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं रहता है कि आप बहुत शार्प प्रेजेंटर हो, या बहुत स्मार्ट प्रेजेंटर हो, या बहुत ज्यादा आप इन डिटेल और रिसर्च के साथ में बातें करते हो, ऐसा नहीं है। कोई भी पर्टिकुलर क्वालिटी, कई बार लोगों की जेन्युइनिटी के कारण जो है लोग लोगों के साथ में जुड़ना चाहते हैं, एज ग्रुप के कारण जुड़ना चाहते हैं, लोकेशन के कारण जुड़ना चाहते हैं, प्रोफेशन के कारण जुड़ना चाहते हैं, जेंडर के कारण जुड़ना चाहते हैं। तो कोई सॉरी, इसका कोई स्पेसिफिक एक वो रूल बुक नहीं है कि ये पर्टिकुलर रीजन है जिसके कारण लोग आपसे कनेक्ट करेंगे। तो जब तक आप पब्लिक नहीं आओगे, और जब तक आप, क्योंकि मैं एक्सपोजर बाहर लाने के लिए मैं, और जो बड़ी अपलायंस है जिनकी लाखों में टीम है, उनके साथ में मैं कुछ बड़ी प्लानिंग्स कर रहा हूँ, लेकिन उसके लिए भी ऐसा करना पड़ेगा कि सारे लीडर्स को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ब्लाइंडली जो भी गलतियां होती हैं वो होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम सभी लोग एक ही इसके हैं, और हमें तो इस तरीके के कोई भी प्लेटफॉर्म्स नहीं मिले थे, हम लोगों ने खुद को पॉलिश किया था। आपके पास में प्लेटफॉर्म है, उसमें छोटी बड़ी गलतियां होती हैं, वो माइन्यूट गलतियां, हम लोग कोई गलतियां सुधारने के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पे। हम लोग सिर्फ ये करेंगे कि आप उसमें बैक टू बैक जो है अपने नए नए प्रेजेंटेशन देते रहिए, आप खुद पॉलिश होते रहेंगे, राइट। और जैसे ही एक सही लेवल पे आप पहुंचेंगे, तो हम लोग आपको, और यही जो मौका है, ये मौका आपको ना आगे जो ऑनलाइन सक्सेस एकेडमी है उसमें हाईलाइट होने का जो मौका है वो वहाँ पे मिल पाएगा, क्योंकि वहाँ कुछ स्पीकर्स को उसी तरीके से मौका मिल पाएगा, राइट। तो अभी भी महाकुंभ के लिए मैं सारी टीम में से जो भी पोटेंशियल लीडर है वो सभी लोगों को इन्वाइट करूंगा कि आप आइए, खुद से आगे आइए, क्योंकि अगर हम लोगों के लिए अभी मुश्किल ये बन रहा है कि ये सभी लोगों को फोन के पे कन्विंस करना पड़ता होगा। लेट्स से अगर कोई व्यक्ति मेरे सामने बैठा रहे, तो मैं उसमें 5 मिनट या 10 मिनट में उसको कन्विंस करके समझा दूं कि उसका पोटेंशियल क्या है। बट कई बार फोन पे कन्विंस करना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है समझाना, फोन या मैसेजेस पे। और मैक्सिमम जो हमारी
सॉरी टीम बनी है, पूरी नेशनल प्लस इंटरनेशनल टीम बनी है, तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। तो इसलिए आप ही लोग सामने आइए और महाकुंभ का प्लेटफॉर्म ओपन है। 20 दिन हार्डली रह गए हैं, 18 डेज रह गए हैं, तो 18-19 डेज में आप कितना ज़्यादा उसको बढ़ा के लेके जा सकते हैं, कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है, राइट। तो यही मेरा छोटा सा मैसेज था आप लोगों के लिए। थैंक यू रितेश सर। हम लोग अभी थैंक यू रितेश सर। हेलो। हाँ बोलिए हाँ जी सर, दिल्ली से रंजीत। सर। बोलिए सर जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। सर अभी मेरा जो क्वेश्चन है, जो अभी पीछे जो प्रियंका जी ने प्रेजेंटेशन दिया है उसी के रिगार्डिंग है कि हाँ। जैसे हमारा जो टूथब्रश है, ठीक हाँ। है, टूथब्रश लास्टिंग मान लिया जाए कि 1 ईयर है जो भी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर मतलब ऐसा माना जाता है कि कोई भी टूथब्रश को 3 महीने या 4 महीने से ज़्यादा हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जैसा कि डेंटिस्ट एडवाइज करते हैं। तो उस कंडीशन में अगर ये मेरे पास क्वेश्चन आता भी है तो क्या हमें मतलब कैसे रिस्पॉन्स करना चाहिए कि अगर ये क्वेश्चन आता है। हाँ प्रियंका जी, आपको सवाल समझ में आया? हाँ समझ में आया। जैसे कि मैंने बताया था कि ये सेल्फ सैनिटाइजिंग टूथब्रश है, तो यही पे सब आता है। हम जो डॉक्टर्स हमें समझाते हैं कि आप क्यों नहीं क्यों इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो इसका मेन रीजन ये है कि उस पे बैक्टीरिया जमा होते हैं और हमारे ब्रिस्टल्स भी खराब, इंडियन जो क्वालिटी जरा ये रहती है, लो रहती है, तो खराब होते हैं। पर एटॉमिक के जो ब्रश है इसमें 99.9% प्योर गोल्ड आयरन है, एडेड आयरन, जिससे कि ये एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल होते हैं। तो इसके ऊपर कोई भी बैक्टीरिया और फंगस डेवलप नहीं होता, तो ये अच्छे रहते हैं और आप 8 to 10 मंथ से यूज कर सकते हैं। इसका ये मेन ये रीजन है कि ये सेल्फ सैनिटाइजिंग टूथब्रश। हाँ थैंक यू मैम, थैंक यू। और मैं एक बात ऐड कर दूँ, आपकी स्लाइड में जो 125 रुपीज़ MRP लिखी हुई है, वो एज अ डीलर्स करके हमें वो 100 रुपीज़ के आसपास वो टूथब्रश मिल जाएगा। पर टूथब्रश 125 लिखा है, लेकिन 100 रुपीज़ के आसपास मिल जाता है। संतोष जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। मैं क्या बताऊं, जिस लेवल का प्रेजेंटेशन मैंने एक बार देख लिया तो मुझे समझ में आ गया कि इनका जो लेवल है बिल्कुल आसमान पे है। मतलब जो आदमी लगातार प्रैक्टिस करके 5 महीना 6 महीना 1 साल जब प्रैक्टिस करता है ना, उस लेवल पे या शुरुआत लेवल पे पहली PPT जब मैंने इनकी देखी थी तभी मुझे समझ में आ गया था कि ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं ये, ठीक है। तो इनके प्रेजेंटेशन के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा, तो मैं क्या बताऊं, ये अपने आप में दमदार प्रेजेंटेशन है और जिस लेवल पे इनकी अंडरस्टैंडिंग और कमांड और जिस फ्लो में ये चीज़ें बताती हैं, ये कमेंडेबल है अपने आप में। तो प्रोडक्ट की ट्रेनिंग जो है ये कहीं हम लोग जो एक मॉड्यूल तैयार जो मेरे दिमाग में चल भी रहा था, उस पर हम लोग और चर्चा कर डिस्कस करेंगे उसके ऊपर। तो इनके जो प्रोडक्ट की जो ट्रेनिंग है उनको हम लोग एक जगह ला करके एक पूरी की पूरी एजुकेशनल किट तैयार करेंगे, जिनमें प्रियंका जी का ही उसमें सारे उसमें ऑडियो वीडियो होगा और उसको हम लोग टीम में सर्कुलेट करेंगे। ये मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से ये प्रेजेंट करती हैं वो मुझे लगता है कि बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट प्रेजेंटेशन। मैं प्रोडक्ट को लेकर जितना भी यूट्यूब पे और चैनल्स पे हर लोग प्रोडक्ट के ऊपर बात किया है ना, प्रियंका जी का जो प्रेजेंटेशन है वो मेरे वन ऑफ द बेस्ट प्रेजेंटेशन है। आज जो आपने प्रेजेंटेशन दिया वो भी शानदार प्रेजेंटेशन आपका रहा होगा, राइट। तो थैंक यू सो मच टू यू प्रियंका जी, और इसी तरीके से कंटिन्यू कीजिए और आप जैसे लोगों को इस बिजनेस में कोई रोक नहीं सकता। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।